हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज मैं क्लास 12th के वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखे तो ये सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार आता भी है, आएगा भी और आता भी रहेगा। देखिए, ये सवाल में थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन इन्वर्स ए वाला और साइन इन्वर्स ए वाला लेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर साइन इन्वर्स में ही आएगा, लेकिन हमारा आंसर किस में लाना है? देखिए, हमारा आंसर लाना है कॉस इन्वर्स में। तो कैसे आएगा, वही थोड़ा ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा। फार्मूला है, कैसे होगा वो देखिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्लास 12th के मैथ के बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए, सिद्ध करे कि इस क्वेश्चन को हमको सिद्ध करना है। देखिए, बहुत से बच्चा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन देखकर भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं, और इतना भारी कौन करेगा भाई, माथा खराब हो जाएगा, छोड़ो। लेकिन भाई, यहीं पे आपको धैर्य बना कर रखना है और अच्छे से पढ़ना है। जब तक अच्छा से पढ़िएगा नहीं, तब तक आपको समझ कैसे आएगा? मैं हूँ ना समझाने के लिए भाई, मैं तो समझाने ही के लिए आया हूँ अच्छी तरह से। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तब अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो सिद्ध करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 8/17 बराबर है कॉस इन्वर्स 84/85। ये क्वेश्चन है। तो बराबर से इधर वाला को बोलते हैं LHS, बराबर से इधर वाला को बोलते हैं RHS। तो हम LHS को लेंगे और RHS लाना है। तो कैसे आएगा? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये दोनों सूत्र को अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए, सूत्र देखकर बहुत से बच्चे बोलेंगे छोड़ो, ये क्वेश्चन बेकार है भाई, बहुत भारी क्वेश्चन है। लेकिन भारी नहीं है भाई, आप ध्यान से वीडियो को तो देखिए भाई, भारी नहीं है, बहुत इजी है। मैं इतना सिंपल स्टेप में समझाऊंगा कि आप समझेंगे लास्ट में, क्या अरे इतना आसान क्वेश्चन था, बैठ बेकार क्वेश्चन है। आप लास्ट में ज़रूर बोलिएगा भाई। तो इसीलिए देखिए ध्यान से। देखिए, सूत्र है साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई। इसका सूत्र होता है साइन इन्वर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर के होल अंडर रूट माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल अंडर रूट। तो एक ए वाला फार्मूला है, एक ए वाला है साइन इन्वर्स एक्स का होता है कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी जाके आपका ये वाला सवाल बनेगा। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कितना भारी सूत्र कौन याद करेगा भाई। सूत्र आप याद क्यों कीजिएगा? आप क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सूत्र आपको आसानी से याद हो जाए। कम से कम इस क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो सूत्र आपको आसानी से याद हो ही जाएगा। तो देखिए, मैं पहले LHS लिखता हूँ। LHS बराबर कितना है? साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 8/17। यही ना है भाई, साइन इन्वर्स 8/17। तो मैंने लिख दिया LHS बराबर। अब फार्मूला है बैठाइए। देखिए, साइन इन्वर्स एक्स की जगह है 3/5, साइन इन्वर्स वाई की जगह 8/17। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ डालेंगे 3/5, जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ डालेंगे 8/17। इतना ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला होता है साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट है, फिर एक्स का मान 3/5 है, फिर यहाँ पे अंडर रूट करके है 1 माइनस वाई के मान कितना? 8/17। तो 8/17 के स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा दिए, फिर माइनस वाई के मान 8/17 है, फिर अंडर रूट है 1 माइनस करके है एक्स स्क्वायर, एक्स का मान है 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ आया कैसे किए हैं? ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर देखिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखिए, अब समझ आ गया कि नहीं अच्छा से? ये वाला सिर्फ मैंने फार्मूला पे बैठाया है, कुछ नहीं किया है। ये वाला फार्मूला पे बैठा दिया है, कुछ नहीं किया है। इससे भारी भी सवाल पिछले वाला क्वेश्चन में किया था भाई, पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा, तो इससे ही भारी सवाल किया है। ये तो खैर बहुत आसान है। देखिए, साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स इसके आगे का सिंप्लीफाई कीजिए। 3/5 है तो 3/5, फिर अंडर रूट 1 माइनस 8 के स्क्वायर होता है 64, 17 के होता है 289। कितना होता है? 289 होता है। ध्यान रखिएगा, 17 के स्क्वायर निकालने नहीं आएगा ना, तो 17 को 2 बार गुना कर लीजिएगा। 17 सत्ते कितना होता है? 17 सत्ते कितना होता है? 17 × 50 17 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते 119, 119 के 9 हाथ में 11 बच गया। 17 एकम 17, 17 एक 18, 18 10 28, 289 आ चुका है। देखिए, तो 17 के 17 बार गुना कर, 17 के 17 में गुना कर लीजिए, 289 आ जाएगा। और वर्ग निकालने नहीं आएगा तो वैसे बताए हैं, घटाओ 8/17, फिर अंडर रूट 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9 होता है, 5 के 25 होता है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आगे देखिए, अब थोड़ा ही बचा हुआ है, थोड़ा ही सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आगे का हल हो जाएगा।
बट्टा में 1 लाख कैल्शियम लीजिए, दोनों में बट्टा में 1 लाख कैल्शियम लीजिए। यहाँ पे 3/5 है, 3/5 1 और 289 कैल्शियम 289 होता है। 1 और 289 कैल्शियम निकालिएगा तो 289 आएगा। अब 1 के पहाड़ा में 289 कितने मात्रा में आएगा बताइए? 289 मात्रा में आएगा। 289 में 1 से गुना करेंगे तो 289 आएगा। फिर घटाओ, 289 के बराबर 289 क्या मात्रा में? 1 मात्रा में। 1 में 64 से गुना करेंगे तो 64 आएगा। कितना आएगा? 64। फिर अंडर रूट लगा दीजिए, फिर घटाओ 8/17, फिर अंडर रूट 1 और 25 कैल्शियम 25 आएगा। 1 के पहाड़ा में 25 कितने मात्रा में आएगा? 25 मात्रा में आएगा। 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 से होगा। फिर घटाओ, 25 के पहाड़ा में 25 कितने मात्रा में? 1 मात्रा में। 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। कितना आएगा? 9। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतना आप समझे कैसे किए? सिर्फ बटा पर के घटाव किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे बटा पर के घटाव किए हैं, यहाँ भी बटा पर के घटाव किए हैं, इसके बाद कुछ नहीं किए हैं। अब आगे देखिए, आगे मैं इधर बना देता हूँ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 3/5 है तो 3/5, फिर अंडर रूट में क्या है? 289 में 64 घटेगा ना, 225 होगा। कितना होगा? 225। अब बट्टा में 289 है तो 289 लिख दीजिए। फिर माइनस क्या है? 8/17 है तो 8/17 लिखिए। फिर अंडर रूट में क्या है? 25 में से 9 जाएगा तो 16 होगा। कितना होगा? 16। अब बट्टा में 5 होगा। कितना होगा? बट्टा में 25 के 25 से होगा। 25 से ना बट्टा में है तो 25 से होगा। कितना होगा? 25 लिख दिए। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 3/5 तो 3/5। यहाँ पे गुना छुपल है, गुना लिख दीजिए। अब देखिए 225 का वर्गमूल कितना होता है? 225 का 15 होता है। कितना होता है? 15। जब भी रूट रहता है तो रूट को वर्गमूल समझिए। और वर्गमूल मतलब 225 का वर्गमूल होता है 15, मतलब 15 को 2 बार गुना कीजिएगा 225 आ जाएगा। वैसा ही 289 का होता है 17। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। 17 को 2 बार गुना कीजिएगा तो यही वाला आ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, सब बेसिक है। फिर घटाओ 8/17 गुना, यानी गुना छुपल है तो गुना। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 के होता है 5। कितना होता है? 25 का 5। ये सब बेसिक है भाई, बेसिक तो याद रखिएगा। वर्गमूल तो आपको आता होगा, 7वां 8वां 9वां में पढ़े होंगे। 16 का होता है 4, 25 का होता है 5। अब देखिए आगे साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स देखिए, कटने वाला कोई है भाई? देखिए ये वाला कट जाएगा, 5×3 = 15, 3 मात्रा में कटेगा। और कोई कटने वाला नहीं है तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 होगा। बट्टा में 17, फिर घटाओ 8 चौका कितना होगा? 32, 17×5 = 85 होगा। तो इतना आप समझे कैसे किए हैं? सिर्फ मैंने यहाँ पे काटा है, फिर गुना किया है, फिर इसको भी गुना किया है, बस कुछ नहीं किया है। अब देखिए साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 17 और 85 का एलसीएम होगा 85। कितना होगा? 85। 17 के पढ़ा है 85 कितने मात्रा आएगा? 5 मात्रा में। 5 में 9 से गुना करेंगे तो 9×5 = 45 होगा। फिर घटाओ 85 के पढ़ा है 85 कितने मात्रा में? 1 मात्रा में। 1 में 32 से गुना करेंगे तो 32 से आएगा। अब इसको देखिए, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, इसको घटाइए। 45 में से 32 जाएगा तो कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13। अब बट्टा में 85 होगा। कितना होगा? 13/85 होगा। देखिए तो RHS आया? देखिए RHS अभी भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स में आया है, हमको लाना है कॉस इनवर्स में। तभी फार्मूला जस्ट ऊपर लिखे हैं, देखिए फार्मूला को। फार्मूला क्या है? देखिए साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 - x² के होल अंडर रूट, यही ना होता है। तो इसी फार्मूला बैठाइए, जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ डालेंगे 13/85 बस। तो साइन इनवर्स से x का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स ये वाला लिख दिए। फिर अंडर रूट है, अंडर रूट लिखिए। 1 - x², x का मान है 13/85 के स्क्वायर, यही ना है। इतना आप समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे आगे का सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा ही बचा हुआ है। कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - 13 का स्क्वायर होता है 169, और उसके बाद है 85 का स्क्वायर। 85 का होता है 7225। कितना होता है? 7225 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 85 का स्क्वायर होता है 7225। अगर निकालने नहीं आएगा ना तो 85 को 85 में गुना कर लीजिएगा 2 बार, तो इतना आ जाएगा 7225। अब देखिए, अब बट्टा में 1 लाख कैल्शियम ले लीजिए। यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स 1 और 7225 कैल्शियम 7225 ही आएगा। 1 के पर है 7225 कितने मात्रा में? 7225 मात्रा में। 7225 में 1 से गुना करेंगे तो 7225 ही आएगा। फिर घटाओ
72 से 25 के पढ़ा, 72 से 25 एक मरतबे में आएगा, एक में 169 से गुना करेंगे तो 169 आएगा। इतना आप समझ गए। अब देखिए कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स 72 से 25 में से 169 घटाइए, कितना होगा 7056 होगा। कितना होगा 7056। अब बट्टा है 72 से 25 का, 72 से 25 लिख दीजिए, फिर होल अंडर रूट। अब देखिए कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स 7056 का वर्गमूल कितना होता है 84 होता है। 84 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा ना तो आपको 7056 आ जाएगा। और 72 से 25 का 85 होता है। कितना होता है 72 से 25 का 85। ये वर्गमूल निकाले हैं, जब भी रूट में रहता है ना तो उसको वर्गमूल बोला जाता है। तो वर्गमूल निकाले हैं तो रूट हट जाता है। 7056 का वर्गमूल होता है 84, तो रूट हट जाएगा। 72 से 25 का वर्गमूल होता है 85, तो रूट हट जाएगा। अब मिलाइए आया कि नहीं, कॉस इनवर्स 84/85, कॉस इनवर्स 84/85 आ चुका है। तो लिख दीजिएगा, सबसे नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही सवाल हमको प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही इस सवाल को बनाना है। अब बताइए, अब सवाल आपको कैसा लगा, आसान लगा कि नहीं भाई। कुछ भी किए हैं इस सवाल में, कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ सिंप्लीफाई किए हैं, फार्मूला लगाए हैं और फार्मूला पे हल करते चले गए हैं, बस कुछ नहीं किए हैं। और लास्ट में हमको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कैसे करें इसके आगे, तो इसका भी फार्मूला लिखाए हैं यहाँ पे। साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स √1 - x² होता है, तो उसी के फार्मूला के जरिए आगे हल किए हैं। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।